हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो बीमा के चैप्टर से संबंधित है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत सरल न्यूमेरिकल है और स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए ही बनाया गया है, या वीडियो हम बना रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए ही जो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर हैं और एक तरीके से उनका बेसिक सी काफ़ी कमज़ोर है। तो उन्हीं बच्चों के लिए ही वीडियो बनाया है। तो वो बच्चे ध्यान से देख लें, समझ लें कैसे बीमाओं के इस प्रकार के सवालों को हम हल करते हैं, जिसमें जो है कोई सूत्र दिया गया है और उसमें किसी एक राशि की जो है बीमा हमको निकालनी है, जो भी सूत्र दिया गया है उसके आधार पे। तो ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें b का सूत्र दिया है पाई पी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ईटा एल, जहाँ पे ए एल ईटा एक्स और पी की जो वैल्यू ये हैं क्या चीज़ें हैं इनको यहाँ बताया गया है और हमको v की जो है डायमेंशन बीमाएं ज्ञात करनी है। सवाल बहुत सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमको ध्यान ये देना है कि सबकी बीमाएं तो पहली बात पता होनी चाहिए हमको। अगर बीमाएं हमको नहीं पता हैं तो हम इस प्रकार के सवालों को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के टर्म्स की जो है बीमाएं नहीं दी गई रही होंगी। तो आपको ये याद करनी होगी। याद कहाँ से आपको करनी है कि बीमा याद करने का तरीका सबसे सरल यही है कि आपको मात्रक पता हो। मात्रक पता करने का सबसे सही तरीका है कि आपने उस टर्म को सबसे पहली बार फिजिक्स में अपनी ज़िंदगी में जब भी पढ़ा है, उसका जो फार्मूला आपने पढ़ा था वो फार्मूले को ही अप्लाई कर दीजिए। वहाँ के जो मात्रक वहाँ से जो बनेंगे वही मात्रक आप याद रखिए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, ये एक टर्म है पी, प्रेशर का है। मान लीजिए आपको प्रेशर की बीमा नहीं याद है, ठीक है ना। तो प्रेशर को आपने सबसे पहले, आपको ध्यान होगा तो कक्षा 8 में हम पढ़ते हैं कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ से आप इसकी बीमा निकाल सकती हैं। बल की बीमा हमको अब इतना तो मालूम हो जाना चाहिए कि बल की बीमा होती है mlt-2 मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की त्वरण की बीमा है और ये हो गया द्रव्यमान। F=ma होता है ना, तो चाहे इसको और बांट के भी देख सकते हैं। F= हो गया ma और फिर उसके बाद a की जो बीमा हो गई, a हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बीमा हम लिखेंगे चलिए बाद में सबके एक साथ। m क्या है, मास है, मास m को अभी रहने दीजिए। a क्या है, a क्या होता है, त्वरण। त्वरण का मतलब क्या है, वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग की बीमा जो हो जाएगी, चलिए परिवर्तन भी लिख सकते हैं, अपॉन दर, यानी अपॉन में टाइम हो गया डेल्टा टी और ये अपॉन में a। अब बीमा की अगर बात की जाए, अगर इसकी बीमा हम लिखेंगे तो सबकी देखिए बीमा लिख दी। अब तो बहुत सिंपल हो जाना चाहिए आपके लिए। m यानी मास, मास की बीमा m, डेल्टा v यानी वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन की बीमा वही है जो वेग की होगी, है ना। तो वेग की बीमा क्या होगी, LT-1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ये अपॉन में a एरिया। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी मीटर गुणे मीटर, यानी L²। और ये फिर से टाइम हो गया t। तो आप इसकी देखो बीमा देखोगे तो m l की घात 1 ये है। इसीलिए हमने देखो बताया कि ये बहुत कमजोर बच्चों के लिए है। तो बेसिकली वही इस पे ध्यान दें। बाकी सब लोग जो है सीधे न्यूमेरिकल देके कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनली आंसर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि आंसर क्या है। बस उनके लिए इतना ही पर्याप्त है। L-1 ये है और -2 जो है ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद देखो कि t की घात कितनी हो गई, -1 ये है और t एक और ऊपर चला जाएगा तो -1 और आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप देखो बीमा हो जाएगी m1 - 2 गया -1 और t-2। इस प्रकार से जो प्रेशर की बीमा हो जाएगी ये आपकी ये इतनी निकल के आएगी। आप कह सकते हो प्रेशर की बीमा ml-1 t-2, ये आप पुट करेंगे। ईटा की वैल्यू, ईटा का भी जो मात्रक है वो भी आपने अगर चैप्टर आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ से आप देखोगे तो वो भी बहाल अभी याद कर लीजिए। ईटा का जो मात्रक, वो डायमेंशन होता है ml, बहुत सरल है, ml-1 t-1 है। ये एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है, श्यानता गुणांक। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो द्रव का गाढ़ापन है, लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो हम द्रव जो है बहता है वो लेयर परतों के बीच, परतों की तरीके से मान सकते हैं, कई परतों से मिलकर बना हुआ। तो परतों के बीच में जो घर्षण बल एक तरीके से लग रहा है उसी को हम श्यानता बोलते हैं। बाकी जब आप चैप्टर आप पढ़ोगे
द्रव्य से संबंधित वाला, वहाँ आपको टर्म पढ़ाया जाएगा, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। बाकी सारे टर्म्स ऐसे हैं, सिंपल हैं, जिनकी डायमेंशन आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग वीडियो पॉज कर दें या वीडियो चलने दीजिए, आप अपनी तरफ से इसको कैलकुलेट करिए और जो भी बीमा आ रही है बाद में आंसर में हमारे साथ मिला लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं बीमा के लिए। कि सबसे पहले अब हम कहेंगे अगर बीमा रखते हैं तो बीमा के लिए व्यक्ति कैसे कह सकते हैं कि डायमेंशन आप बी को हम बॉक्स में बंद किए दे रहे हैं, तो ये हो गया हम यानी हम निकाल रहे हैं बी की डायमेंशन। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको जो है पाई की डायमेंशन लिखनी है, सबको अलग अलग करके ऐसे डायमेंशन के फॉर्म में लिख लीजिए। पी की डायमेंशन लिखनी है। अच्छा, घटाते और जोड़ते समय कोई टर्म्स अगर घटाए या जोड़े जा रहे हैं तो हम सबको मालूम है उन्हीं टर्म्स को घटाया जोड़ा जा सकता है जिनकी विमाएं एक समान होती हैं। ये आप जब बुक में चैप्टर पढ़ाया गया होगा आपके टीचर्स ने तो वहां भी उन्होंने बताया होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो विमा ए स्क्वायर की होगी वही एक्स स्क्वायर की होगी। ए इन्होंने क्या दे दी है, त्रिज्या, त्रिज्या यानी लंबाई, लंबाई की विमा क्या होगी एल, और स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगी। और घटाने में अलग से विमा इसकी फिर नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अंतर का वही विमा आएगी। जैसे 5 किलोग्राम है, ये भी मान लीजिए कोई मीटर स्क्वायर में आएगा, ये भी मीटर स्क्वायर में आ गया, तो 10 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर अगर आता है तो जो आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर में ही, तो बीमा आपकी एल स्क्वायर ही आएगी घटाने के बाद। इसलिए कहा जाता है कि जो समान जो पद हैं, समान विमाओं वाले पद हैं, वही आपस में जोड़े और घटाए जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद 2 की विमा, उसके बाद ईटा की विमा, ईटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट, और एल की विमा। और ये हमारे पास जब आप बीमाएं आप रखेंगे सबके बीमा रख दीजिए। पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसकी कोई भी बीमा नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हो। पी की बीमा क्या हो गई, तो पी की बीमा इसकी आप ऐसे करके लिख सकते हो, चाहो तो लिखना चाहो, लेकिन कोई बीमा नहीं है तो 0 0 जो पी की बीमा अभी हमने आपको निकलाई, ये यहाँ पे कैलकुलेट की थी, ध्यान होगा ml-1 t-2, तो लिख देंगे ml-1 t-2, और उसके बाद ये एल स्क्वायर, यहाँ सीधे हमने देखिए बीमा ही रख दी थी एल स्क्वायर, और इसके बाद ये हो गया 2 की कोई बीमा नहीं है, इसको भी चाहे तो आप m0 l0 t0 लिख सकते हैं। वैसे कांस्टेंट का ध्यान रखिए, कोई बीमा लिखने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना है, सीधे सीधे आप इसको टर्म को इग्नोर कर दीजिए, बस मत लिखिए। ml-1 t-1 और लेंथ है, इसकी बीमा फिर से एल आ गई। अब आप सबको यहाँ पे जोड़ घटा लीजिए आराम से, कितना आ गया देखिए, m की पावर कितनी हो गई, 1 ये है। ठीक है, नीचे से 1 हो गया तो एक तरीके से आप कह सकते हो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, सेम पावर है, l-1 ये कैंसिल हो गए। ठीक है, एक l से एक l कैंसिल हो गया। ठीक, और ये आपका ऊपर टर्म कितना पहुंच गया, ये कुछ नहीं बचा, ये कैंसिल हो गए। l t-2 ये है, और यहाँ पे -1 है, तो -1 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, +1, तो ये इसको जो बीमा आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी LT-1। एक तरीके से ये वेग ही निकल के आ गया, तो बी की जो बीमा हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी। न्यूमेरिकल काफ़ी इजी था, इसलिए मैंने पहले बताया था, ये काफ़ी कमज़ोर बच्चों के लिए है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।